देखिए अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए डिफरेंस इसका 2 का रहे, ठीक है, अभी हमने देखा कि 1 का डिफरेंस है तब तो कोई दिक्कत नहीं था, फर्स्ट माइनस लास्ट करते थे तुरंत आंसर आता था। लेकिन अगर डिफरेंस 2 का रहे तो यदि आप इसको 1/3 माइनस 1/5 लिखेंगे, ठीक है, तो 1/3 माइनस 1/5 क्या होगा, 5 माइनस 3, नीचे में 3 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5। इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो चीज था 3 इंटू 5 उसमें 2 तो एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 आ गया, और सभी टर्म में 2 आएगा। अगर ऐसे करेंगे डिफरेंस, तो फर्स्ट सेकंड करेंगे डिफरेंस तो सभी में 2 ऊपर में आ जाएगा। उस 2 को एक बार कॉमन लेके हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने आप ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 2 को जो डिफरेंस आ रहा है 2, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही आंसर निकालेंगे फर्स्ट माइनस लास्ट, लेकिन 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इस 2 को हटाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका रूल क्या हो गया, फर्स्ट माइनस लास्ट करेंगे, फर्स्ट माइनस लास्ट कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। क्यों किया 2, क्योंकि 2 से डिफरेंस 2 का था। अगर ये 3 का डिफरेंस रहता तो 3 से डिवाइड करते, 4 का डिफरेंस रहता तो 4 से डिवाइड करते। तो ऐसे ही आपका बस एक चीज समझ लीजिए इसमें कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, गैप कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म और डिवाइडेड बाय गैप है, तो गैप कितने का है, 2 का गैप है, कभी 3 का गैप रहेगा, कभी 4 का, तो यही वो ट्रिक हो गया, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 55 माइनस 3, नीचे में क्या होगा 3 इंटू 55, और इसके नीचे में 1 देके इसको वापस नीचे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आंसर कितना आ जाएगा, 52 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 55 इंटू 2 से काट दीजिए, ये हो गया 26 और ये हो गया 165, 5 3 जा 15 और 5 3 15, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर ये आ गया। तो कहने का मतलब कंक्लूजन यही निकला कि गैप अगर 1 का रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट माइनस लास्ट करिए, दैट विल बी द आंसर। लेकिन गैप अगर 2 का रहे तो फर्स्ट माइनस लास्ट करिए, और गैप 2 का है तो 2 से डिवाइड करिए। अगर 3 का गैप रहे तो फर्स्ट माइनस लास्ट करिए और 3 से डिवाइड करिए, क्लियर। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, इसको समझ गए। अब एक क्वेश्चन 3 का डिफरेंस बना लेते हैं, वो भी देख लीजिए लगेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं 3 वाला, ये आपका ट्रिक हो गया, इस चीज को आप समझ लीजिए। ये बहुत आसान है लेकिन एग्जाम में आता है तो आपको करना होगा। जैसे 1 बाय मान लीजिए दे दिया 2 इंटू 5, 1/5 इंटू 8, 1/8 इंटू 11, ऐसे कर कर के लास्ट में 1/47 इंटू 50 कर दिया। कह रहे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको देखिए जरा गौर से, पहले आप 10 सेकंड तो दिमाग लगाइए, दिया क्या है। तो दिया वही है कि इस तरह से नेचर वही है क्वेश्चन का। गैप कितने का है, 3 का, 3 का, 3 का, सब जगह 3 का गैप है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट माइनस लास्ट करेंगे, फर्स्ट माइनस लास्ट, और गैप कितने का है सब जगह 3 का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये जो आएगा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको तुरंत कैसे निकालेंगे, एलसीएम तो 50 आएगा, ये 25 माइनस हो जाएगा 1, और नीचे में ये 3 है, ऊपर में 24, नीचे में 50, इसके नीचे 1 देके इसको जब पलटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से ये कट गया, 3 से 8 आ गया, 2 से आ गया 25, 2 से आ गया 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 4/25, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब फर्स्ट माइनस लास्ट कर देंगे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय गैप, दिस इज द सिंपल ट्रिक। तो फर्स्ट माइनस लास्ट कर दिए, गैप 3 निकाल दिए, इसको सॉल्व कर दिए, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, सॉल्यूशन बचा, इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम निकाल के इसको फिर उलटा के 1/3 करके इसको हम काट दिए, जो आंसर आया वो दैट इज द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को
एक नया क्वेश्चन हम यहाँ पे और दिखा रहे हैं इसका। जैसे मान लीजिए दे दिया 6, 1/12, 1/20, 1/30, ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक है। 1/42 मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे तब तो और 2-3 टर्म रह जाएगा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे आप तो ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इसी पैटर्न का है, इसी तरीके का है। कैसे? तो 1/2 × 3 लिख सकते हैं, 1 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 6 लिख सकते हैं, 6 × 7 लिख सकते हैं। अब हो गया। अगर ये क्वेश्चन देते तब तो तुरंत आप आंसर निकाल देते, लेकिन ये हमने मल्टीप्लाई करके दे दिया। ऐसे में तुरंत आपको दिमाग लगाना है कि क्या इसी टाइप का है। यस, अगर इसी टाइप का है तो थोड़ा सा पैटर्न बना लीजिए और आंसर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट माइनस लास्ट। अब गैप का 1 का है गैप, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो इसका सीधा आंसर 1/2 माइनस 1/7 आ जाएगा। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5/14, यही आपका आंसर आ गया। तो कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से ब्रेक करके रहेगा, कभी आपको डायरेक्ट रहेगा, कभी आपको इस तरह से रहेगा। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन अब आप आराम से बना ले जाएंगे, क्योंकि इस टाइप में ऐसे ही करना है, फर्स्ट माइनस लास्ट। गैप 1 का रहे तो दिक्कत ही नहीं, गैप 2 का रहे, 3 का रहे तो उससे डिवाइड कर दीजिए, सॉल्यूशन करके जो आएगा दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, फिर अगली क्लास में हम दूसरा चीज करेंगे, ठीक है। ओके।